मॉर्निंग। निर्माण एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं निर्भय कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसे हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। देखिए, ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आपकी एग्जामिनेशन व्यू से ये अच्छा चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग जनरली 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक 2D और दूसरा 3D। ये जो 2D होता है ये समतल आकृति होता है, जबकि ये 3D एक ठोस आकृति होता है। देखिएगा, समतल आकृति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज पढ़ते हैं, हम लोग वृत्त पढ़ते हैं, बहुभुज पढ़ते हैं। जबकि ये 3D के अंतर्गत हम लोग घन पढ़ते हैं, घनाभ पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं, गोला पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इन टॉपिक को हम लोग बारी बारी से इंडिविजुअल के रूप में प्रत्येक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम त्रिभुज की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 कोण 3 भुजा हो, हम उसको त्रिभुज बोलते हैं। देखिएगा, ये त्रिभुज, ये आपका ABC त्रिभुज है। शीर्ष A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, शीर्ष B की सामने वाली भुजा स्मॉल b और शीर्ष C की सामने वाली भुजा स्मॉल c। ठीक है, त्रिभुज मेंस्ट्रुएशन में जनरली हम लोग जो समतल आकृति जो 2D है, इसके अंतर्गत हम लोग आकृति का यानी कि ज्यामितीय हो, चतुर्भुजाकार हो, वृत्तीय हो, इन सबों का हम लोग परिमिति, क्षेत्रफल, इसी से रिलेटेड हम लोग इसमें बात पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज का यदि कह दे कोई परिमिति के बारे में, देखिएगा कि खुद बोलता है परि यानी बाहर, परि यानी बाहर, और मिति यानी मापना। यानी कि वैसी ज्यामितीय आकृति कहता जिसकी बाहरी माप को हम लोग मापते हैं, उस आकृति का वो परिमिति कहलाता है। देखिएगा, जैसे हम लोग मापते हैं तो BC भुजा A है, AB भुजा C है और AC भुजा B है। यानी कि इसी को हम लोग A + B + C सरिया करके लिख सकते हैं। और देखिएगा, इसको कहता अर्ध परिमिति, आधा भी कर सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं। देखिएगा, अर्ध परिमिति। सेमी पैरामीटर, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। यानी अर्ध यानी आधा, यानी कि इसमें 2 से क्या देना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, A + B + C/2। जनरल त्रिभुज का देखिए जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग हीरोन सूत्र भी बोलते हैं। देखिएगा, ये होता है √S × S - A × S - B × S - C। जहाँ जो S जो होता है वो अर्ध परिमिति होता है, यानी A + B + C/2, और ABC जो है वो त्रिभुज की क्या भुजा है, जहाँ ABC जो है वो भुजाएं हैं।
आगे पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो सवाल बनता है, देखिए कभी कभी आपसे ये पूछेगा क्या कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बन रहा है। देखिएगा एक वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का कह देगा क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है, या इस वृत्त के परिमिति पूछते, परिधि पूछ दे, व्यास पूछ दे। तो देखिए जब तक हमको त्रिज्या मालूम नहीं रहेगा तब तक इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा हमको। तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मालूम करने के लिए त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर, देखिएगा, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मालूम करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल में त्रिभुज के अर्ध परिमिति से जब हम लोग भाग देते हैं तो उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मालूम होती है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिएगा मान लिया कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये है, देखिएगा ये 3 4 5 इसकी साइड हो गया, ABC हो गया। तो आगे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंदर यानी अंतर्गत अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसके अनुसार 4 और 3 7 यानी कि 3 जोड़ 4 घटाओ 5 बटा 2 यानी 7 घटाओ 5 बटा 2 यानी 2 बटा 2 बराबर कितना आ गया 1। अब हम इस फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज के अर्ध परिमिति के द्वारा हम लोग समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई, देखिएगा यानी b गुना, यानी b कितना 4 है गुना 3 बट्टा कितना है त्रिभुज की अर्ध परिमिति। देखिएगा तो आधा आधा कीजिएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 का आधा 6 हो गया। देखिएगा 2 से 2 दूनी 4 यानी हो गया 6 बट्टा 6 यानी कितना आ गया 1 आ गया। देखिएगा ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज के अर्ध परिमिति, इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे कहेगा कि त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी कि त्रिभुज के बाहरी एक वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या निकालना। देखिएगा इस वृत्त का त्रिज्या ये देखिए कैपिटल R हो गया, कैपिटल R हो गया, ये आपका ABC, स्मॉल a b और ये c। देखिएगा किसी भी त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, यानी त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R। देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल में त्रिभुज बट्टा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम लोग भाग देते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल से जब आप भाग दीजिएगा तो उस त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या मालूम होगी। जैसे देखिए इसी त्रिभुज से हम लोग निकालते हैं बाह्यवृत्त की त्रिज्या। देखिएगा आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग कि समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टा 2, कर्ण बट्टा 2 होता है। अब ये समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 5 है यानी 5 बट्टा 2 हो गया। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूला से ABC बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल के से इस त्रिभुज का बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। देखिएगा यानी कैपिटल R बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी 3 गुना 4 गुना 5 बट्टा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिएगा 4 गुना 1 बटा 2 गुना आधार गुने ऊंचाई,
यानी हो गया 4 गुना 3। देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, यानी 5 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या का जो ये फार्मूला आया ABC बट्टा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस फार्मूला से हम लोग किसी भी त्रिभुज का बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना हो इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बारी बारी से प्रत्येक त्रिभुज का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।